थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू डैड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लविंग डैडी, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। स्वर्ग के मान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी निर्माण के खुदावन, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करें प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु। जैसे प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना में चाह रहे हैं। अब आप पिता जाने अनजाने में सारी गलती गुनाहों के लिए हमसे माफ़ चाहते प्रभु यीशु, तेरा लहू हमारे पापों से पवित्र करता, शुद्ध करता, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल आपके पास है। और बाइबल कहती है जो कोई प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है, अनंत काल का जीवन उसी का है। और जैसे बाइबल कहती है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़ुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा। उसके नाम को महिमा और तारीफ मिलती है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, इस समय में अपने आप को घटाता प्रभु, आपके नाम को उच्चारता प्रभु। जैसे आपने कहा कि मैं ऐसे आराधक को ढूंढ रहा हूँ कि जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे प्रभु जी। अब पिता, मैं नहीं जानता कि हम कैसी आराधना करें प्रभु जी, लेकिन प्रभु आराधना कराने वाला पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में हमेशा अपने साथ लिए चलता है प्रभु, इस समय मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में देता प्रभु। जो लोग सुनने वाले प्रभु, उनको भी आपके हवाले करता प्रभु। इस पूरे सोशल मीडिया को प्रभु आपके हवाले करता, हर एक डिस्टर्बेंस को, शैतान की हर एक योजना और स्कीम को मैं बांध देता यीशु मसीह के नाम में और उसे क्रूज के नीचे दफन करता प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए मांगता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगता, सुन और कबूल करो। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ इसकी आराधना करेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उसकी आराधना करते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही
फिर से एक बार। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जी हाँ खुदावन, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि मैं धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, और कहता है कि हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के भक्तों, उसका जय जयकार करो, उसकी वंदना करो, उसको उसके पवित्र नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है। आइए मेरे प्रिय, ये समय है उसकी आराधना करने का, ये समय है उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। जैसे बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत कभी भी से पवित्र पवित्र कहते हुए थकते नहीं, वे दिन और रात एक ही रट लगाते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है, जिसने हमें चुना, जिसने दासत्व से, जिसने महामारी से, बीमारी से, गरीबी से हमें बाहर निकाला है। मेरे प्रिय, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करें। वो सच्चा खुदा, वो जिंदा खुदा, वो कभी ना छोड़ने वाला, वो मार्ग, सत्य, जीवन है। थैंक यू जीसस, वी लव यू डैडी, वी वर्शिप यू मास्टर। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 यीशु की सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु के लिए सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। अपने हाथों को उठाकर सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हमराही, मेरा प्रभु से क्यों है। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, हे सजदा करूं यीशु का सजदा, हे सजदा करूं, सजदा करूं यीशु, सजदा करूं उसके शरण में आकर के। हे सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं प्रभु तेरे सामने झुकते प्रभु जी। हाँ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु नाम की जय हो। प्रभु तेरी शरण में आते प्रभु, क्योंकि तू कितना पवित्र है। अनंत काल का जीवन तेरे पास है प्रभु जी। प्रभु जो कोई तेरे पास आता है प्रभु, आप उसे निकालते नहीं परंतु अपने लहू से धो करके शुद्ध करते हैं, एक तेजस्वी प्रजा बनाते हैं। हम तेरा सजदा करते प्रभु, तेरे सम्मुख में आते प्रभु जी। केवल तू ही तो हमें पवित्र करता है प्रभु जी, केवल तू ही तो हमें शुद्ध करता है प्रभु। आइए प्रिय उसकी आराधना करते हुए, उसके महिमा के गीतों को गाते हुए, क्योंकि वो प्यार का सागर है, उसके सागर में हम बहना चाहते हैं। यीशु प्यार का सागर, सागर दया का है। यीशु प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते
दया का तू है। जी हाँ खुदावन, तू प्यार का सागर है प्रभु। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और बाइबल कहते हैं कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करता है। अगर हम एक दूसरे के अंदर प्रेम रखते हैं तो बाइबल कहते हैं कि हमने परमेश्वर को जान लिया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु सचमुच तेरे प्यार की गहराई को कोई नाप नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया और अपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश न परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। प्रभु जैसे हमने आराधना की प्रभु, और उस आराधना को आपने स्वीकारा, धन्यवाद कर प्रभु। आने वाले वचन को प्रभु आशीष देना प्रभु, ये वचन आपका है प्रभु जी, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है, पवित्र है और शुद्ध है। वो कभी ना टलने वाला वचन है प्रभु। इस समय मैं अपने पूरी तरह से नीचा करता घटाता प्रभु। पवित्र आत्मा आप बातें करना, सारा जलाल आप भी को जाते प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू डैडी, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि फिर से एक बार प्रभु ने आपके बीच में लाया, और जैसे मुझे आपके बीच में इनवाइट किया गया उस मिनिस्टर के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवार को, उनके फैमिली को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। प्रभु सचमुच महान है, और परमेश्वर जो है अलौकिक है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि परमेश्वर जो है वो है। अगर हमें उसे जानना है, उसे पहचानना है, तो हमें परमेश्वर के करीब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि याकूब के उसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। जब तक मूसा परमेश्वर के करीब नहीं जाता है तो परमेश्वर मूसा के करीब नहीं आता है। जैसे मूसा परमेश्वर के करीब गया, परमेश्वर उसके करीब आया, और करीब आने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता कि आप अपनी बाइबल निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें, क्योंकि ये दिनों में जो बातें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर ने जब मूसा मिस्र में था तो मिस्र में मूसा ने कई सारे बहाने बनाए कि प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पर मूसा परमेश्वर से वाद विवाद कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने एक ही कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि आपके साथ जो है वो है। और ये ध्यान में रखना जरूरी है, जो है का मतलब है परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सामर्थ्य है, और हमें विजय में लेकर के जाने वाला परमेश्वर है, यानी कि विक्ट्री में लेके जाने वाला परमेश्वर है। क्या आपको याद है जब मूसा मिस्र में था, 6 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा है, और 6 लाख लोगों की अगुवाई करते करते काफी समस्या, काफी परेशानियां उसके सामने आई, लेकिन फिर भी मूसा परमेश्वर के सहारे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब हम लोग देखते कि फारो की सेना और फारो की जितने भी प्रजा लोग थे, जब परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र डुबा करके उसमें मार गिरा, तब मूसा एक गीत लिखता है, यहोवा निस्सी जो विजय देने वाला, क्योंकि घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्रों में डुबा दिया है। हालेलुया। क्या आपको याद है जब परमेश्वर कहता है कि तुम इस परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, वरन परमेश्वर समस्या से बाहर जाते हुए हमें निकाल सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये दिन में, ये समय पर हम लोग सोचते होंगे कि मेरे पास सफलता नहीं है, मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, लोग मेरे नाम पे ठट्टा उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु का भी ठट्टा उड़ाया गया, यीशु को भी तुच्छ जाना गया, यीशु को भी आगे अनेक अनेक नामों से पुकारा गया। लेकिन ये ध्यान में रखना,
कि आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। आपको लोग कुछ भी कहते होंगे, आप तुच्छ हो, आप ऐसे हो, आप वगैरह, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। एक नजर अपनी परमेश्वर की ओर डाल के देखे, परमेश्वर आपसे क्या कहता है। परमेश्वर हर समय यीशु के द्वारा हमें विजय में लेकर के चलता है। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो उसने क्या कहा? सब कुछ समाप्त हो चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डन। यानी कि इसका मतलब है शैतान का साम्राज्य, पाप का सर्वनाश, सब कुछ खत्म हो चुका है और एक नई ज्योति, एक नया प्रकाश, एक नई शुरुआत होने जा रही है। क्यों ना हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 4 पढ़ेंगे। 1 जॉन 5:4, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 4। अगर हमारे पास है तो हम पढ़ सकते हैं उस वचन को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजयी जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना के अध्याय में क्या कहता है? जो कुछ भी परमेश्वर से जन्मा यानी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजय को हासिल करता है। अगर आप और मैं परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में ऐसा एहसास नहीं करेंगे या इस बात का विचार भी न करेंगे कि मैं अपने जीवन में सफलता को नहीं पा सकता हूँ, कामयाबी को नहीं पा सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर विजय हासिल कर सकता हूँ। क्या आपको याद है यीशु जब शिष्यों को अधिकार दे रहा था मिनिस्ट्री में भेजने के लिए, उससे पहले प्रभु यीशु उनसे कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और अंधकार की शक्तियों पर, शत्रु की सेनाओं के ऊपर अधिकार दिया। यानी कि यीशु ने यह बात को क्यों कहा? यीशु ने वहां पर विजय को हासिल किया, इसलिए उन्हें अधिकार दिया है। और इसलिए कहता है जो कोई भी प्रभु यीशु के द्वारा जन्मा है, बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर के माध्यम से जन्मा है वो संसार के बातों पर विजय हासिल करता है। हालेलुया। और जो विजय हम हासिल करते हैं वो उस विश्वास के कारण, यानी कि केवल विजय इस एक साधारण सी बात नहीं है। विजय हमें यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास कैसा? कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जी उठा, और उसने क्रूस के ऊपर मेरे सारे गंदे कामों को, मेरी अभिलाषाओं को, मेरे पाप को, मेरे बुराई को, मेरे हर एक अंधकार के कामों को क्रूस के ऊपर ले लिया है और मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। मेरे प्रियो, जब कभी आप मार्ग पे जाते, जब कभी आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए कठिन है, यीशु मसीह ने एक शब्द को दोहराया। वहां पर क्या दोहराया? परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं, परंतु सब कुछ संभव है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारे लिए सारी बातें संभव हो जाती हैं। एक मनुष्य के लिए सारी बातें असंभव हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार के कामों पर विजय को हासिल करता है। अब इस संसार के काम कौन से हो सकते हैं मेरे प्रियो? जीवन की अभिलाषा, व्यभिचार, पाप, गंदे काम, जो भी अंधकार के काम है, जो भी शैतान के काम है, जैसे डिप्रेशन, बुराइयां, अपने मन में अनंत कल्पनाएं करना, किसी भी प्रकार की समस्या जो हमें कठिन लगता है, जो हमें लगता है कि ये मेरे लिए सहन शक्ति से बाहर है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, मूसा के समय पर हम लोग देखते हैं कि फारो का हृदय कितना कठोर था, फिर भी वो परमेश्वर के सामने झुक जाता था। क्यों? परमेश्वर से सामर्थ्य कोई नहीं है मेरे प्रियो। जब यीशु को पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद कितने राजाओं के सामने उसे लेकर गए, लेकिन सभी राजाओं ने क्या कहा? मैं इसके अंदर कुछ भी प्रकार का दोष नहीं पाता हूं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ हो तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके अंदर रहता है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि
जो संसार पर विजय पाता है वो हमारा विश्वास है, क्योंकि विश्वास ही हमें विजय दिलाता है, विश्वास ही हमें परमेश्वर के साथ बुला जोड़ता है। क्योंकि यूहन्ना का 15वां अध्याय में क्या लिखा है, हम मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मसीह में रहते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, हम जो चाहे वो हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, क्यों ना हम यूहन्ना का 7वां अध्याय वचन 37 to 38 पढ़ेंगे। John 7 was 37 to 38। पर्व के अंतिम दिन, हाँ। जो मुख्य दिन है, Yes। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु पर्व के दिन खड़ा होकर कौन सी बातों के कह रहा है, जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रहती है, लेकिन सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा और भरोसा करेगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। यानी कि वो हर समय अगर विश्वास करे तो वो विजय को देखेगा, अपने जीवन में सफलता को देखेगा, कामयाबी को देखेगा, कभी भी अपने जीवन में वो निराश नहीं होगा, कभी भी अपने जीवन में वो हार को नहीं देखेगा। हर समय वो एक ही बात को महसूस करेगा, मैं यीशु के नाम में विजय हूं। एक गीत है कि विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। इसलिए बाइबल में कहता है, याकूब में कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ। जब तुम परमेश्वर के करीब आते हो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्यों? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए तो शैतान हमें देख करके भागता है, क्योंकि जो विजय है, जिसने अंधकार को हराया, जिसने मृत्यु को हराया, जिसने श्राप को हराया, जिसने बीमारी को हराया, जिसने हर एक राजाओं को हरा दिया, वो हमारे साथ है। जब यशायाह भविष्यवाणी करता है और भविष्यवाणी करने के समय पर क्या कहता है, तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा जिसके कांधे पर सत्ता होगी, उसके राज्य का अंत न होगा, वो युगायुग राज्य करेगा। यानी कि जो आपके अंदर है, जो आपके साथ चलता है, जो आपके साथ उठता बैठता खाता पीता है, वो कौन है? बाइबल कहती है कि उसके कांधे पर सत्ता है, वो उसके राज्य का कभी अंत न होगा। दुनिया हमारे सामने आएगी, जाएगी, चली जाएगी, लेकिन मेरे मसीह का राज बना रहेगा, वो अटल रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जगत की सारी बातें टलेगी, परंतु मेरे मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए यूहन्ना 15 में कहता है कि अगर उसका वचन तुम्हारे अंदर है और तुम उसके अंदर हो, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर जब देर से मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हमारा मन दुखित हो जाता है कि हम सोचते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी कमी थी मेरे अंदर कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने आराधना किया, मैंने उपवास किया, मैंने वचन पढ़ा, मैंने सब कुछ तो किया, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे प्रियो, जब पतरस और याकूब और उसके शिष्य यीशु के पास आए तो एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, अगर जो कोई भी मेरे पीछे आएगा उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। तो पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे आ लिया हूं, तो हमें मुझे क्या मिलेगा? प्रभु कहता है यहाँ पर कुछ नहीं, स्वर्ग लोक में वहां का प्रतिफल उत्तम है। मेरे प्रियो, अगर जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम एक पेड़ को देखें, एक वृक्ष को देखें, जब उस वृक्ष पर हम फल को देखते हैं, कई लोग उस वृक्ष के पर फल को तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, कई बार फल अपने आप टूट के गिर सकता है और वो नष्ट हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ का प्रतिफल को देखोगे तो यहाँ के प्रतिफल पर कोई पत्थर मारेगा या तो फिर वो गिर जाएगा, गिरने के बाद उसको उठने का चांस नहीं है, और दूसरी बात, यहाँ का प्रतिफल नष्ट होने वाला है। अगर हम लोग एक उदाहरण को देखें तो, लेकिन जो स्वर्ग का फल है वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रकटीकरण में क्या कहता है? यहाँ का दुख का अंत होगा लेकिन वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, यहाँ की बीमारियों का अंत होगा लेकिन वहाँ पर ना बीमारी है, ना रोना है, ना गिड़गिड़ाना है, ना श्राप है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्वर्ग एक पवित्र जगह, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें
प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के साथ चलना होगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। और जैसे कहता है कि बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो विजय को हासिल करता है। क्या आपको याद है जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग देखें तो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियार था, कुछ भी नहीं था, एक घर भी नहीं था, एक मनुष्य जाति भी नहीं था, एक वृक्ष नहीं, एक प्राणी नहीं, एक भी तिनका नहीं, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं था, पूरा पृथ्वी बंजर है। मेरे प्रियो, क्या आपको याद है उस पृथ्वी को रौनक देने वाला कौन है? उस पृथ्वी को खूबसूरती में बनाने वाला कौन है? उस पृथ्वी को बनाने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने इस पृथ्वी को एक नया आकार दिया, एक पृथ्वी को सजाया। क्या आपको याद है? उसने अपने शब्दों से बोला और वो हो गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सातों दिन उसने काम किया और सातों दिन पर परमेश्वर हर एक चीजों पर विजय को हासिल करता रहा। तो मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन बंजर है, हम पाप में गिरे हुए, हम व्याकुल है, हम समस्या में, हम डिप्रेशन में, तो आज वो समय है, आज वो मौका है आपके पास कि हम परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु ने शब्द कहा, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में इन शब्दों को दोहराए। जैसे यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जल दो भाग हो जाए, जल दो भाग हो गया। मेरे प्रियो, उजियाला हो, उजियाला हो गया, अंधियारा हो, अंधियारा हो गया, अंधियारे को उजियाले को अलग किया। ये क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? बाइबल कहती है कि अगर तू अपने मुख से अंगीकार करे और विश्वास करे कि प्रभु यीशु मरे हुए से जी उठा है, तो निश्चित तू उद्धार पाएगा। एक व्यक्ति था, जब यीशु के पास आया, वो अनंत काल के जीवन के बारे में सब कुछ जानता था, जिसका नाम था निकोदेमुस। निकोदेमुस रात के समय पर, सोचो वो कितना बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो सारे प्रधानताओं का राजा था। उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अच्छी योजना थी, एक अच्छा समय था, अच्छा मौका था, लेकिन उस मौके को उसने गवा दिया। वो यीशु के पास आता है और यीशु को पूछता है, प्रभु यीशु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ परमेश्वर का बेटा है, और जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो वो चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। तो यीशु ने कहा कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा कि जब तक कोई आत्मा से या पानी से बपतिस्मा ना ले, तब तक वो अनंत काल के जीवन को नहीं देख सकता। यानी कि सिंपल है, जब तक हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते और आत्मा और जल से बपतिस्मा नहीं लेते, हम विजय को नहीं देख पाएंगे। हम मसीह में हैं परंतु बपतिस्मा नहीं है, तो हम विजय को नहीं देखेंगे। जैसे हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद हम विजय को देखेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका भी उत्तर है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद सीधा परीक्षा में गया और वहां पर शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हुई, शैतान हार गया, लेकिन प्रभु यीशु विजय में था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह विजय में क्यों था? क्योंकि उसके पास पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये ना सोचो कि अगर आप मसीह में हैं तो आप अकेले हैं, अकेले नहीं है। आपके सब पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है जो आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो कहता है कि अंतिम दिनों में जैसे यीशु ने पर्व के दिन उठा और कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मुझ में से पिए। यानी कि हम जब यीशु मसीह में से पीते हैं तो एक विजय को देखते हैं, वो विजय के अंदर बहेगा, वो विक्ट्री के अंदर बहेगा। वो कभी भी अपने जीवन में कोई भी नाकामयाबी को नहीं देखेगा। लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम विजय को देखेंगे। मेरे प्रिय, जो आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को कई लोगों ने तुच्छ जाना, कई लोगों ने कहा कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू बहुत बेकार व्यक्ति है, नकारा है, हमारे लिए तू पनवती है, ये सारी बातें बोली गए। लेकिन ये ध्यान रखना, मेरे प्रभु यीशु ने मुझको ऊंचा उठाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरों में तू भले तुच्छ होगा, दुनिया की नजरों में तू पनवती होगा, दुनिया की नजरों में तू कुछ भी होगा, लेकिन मेरे लिए तू मूल्यवान है, मेरे लिए तू सोने से भी कीमती है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है, अपनी हाथों से बनाया है। इसलिए बाइबल कहती है जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर विजय पाता है। हालेलुया। क्यों ना हम किन बातों पर विजय पाते हैं? सबसे बड़ी बातों को हम देखने वाले हैं। रोमियो का 6 अध्याय वचन 14, रोमन्स 6 वर्स 14।
जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पर किसी चीज की प्रभुता नहीं रहती है, ना किसी का अधिकार रहता है। क्यों ना हम उस वचन को पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, हाँ। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। यस, इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम आज जो है अनुग्रह के अधीनता में है, यानी कि ग्रेस, ये अनुग्रह हमें यीशु के माध्यम से मिला है। जब बाइबल कहती है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो। मेरे प्रियो, अगर जूने करार में हम लोग जाते हैं तो जूने टेस्टमेंट में अनुग्रह नहीं था, अनुग्रह ग्रेस नहीं था। वहां पर जब पाप किया जाता था तुरंत उसका भुगतान भी करना था, और जब पाप करते थे तो उसके लिए लोग अनेक जानवर की बलियां देते थे। लेकिन जब यीशु के आने के बाद हमें कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल मुख से अंगीकार करना है। वो अंगीकार क्या था कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, उसने मेरे सारे व्यभिचार को, सारे श्राप को, मेरे सारे व्यसन को, मेरी सारी बुराइयों को, मेरे सारे थॉट्स को, मेरे सारे गंदे चिथड़े पाप के कामों को क्रूस पर ले लिया है, और मैं आजाद हो चुका हूं, रिहा हो चुका हूं। और वो समय पर ना ग्रेस था, ना अनुग्रह था, केवल वहां पर परमेश्वर था। लेकिन वो समय पर उन्हें व्यवस्था के अधीन में थे। व्यवस्था का मतलब क्या है? नियम, जो परंपरा, तुमने ये पाप किया है, इसका भुगतान करना जरूरी है। वो समय पर था आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। लेकिन यहां पर यीशु ने हमारे पूरे शरीर के लिए, पूरे बॉडी के लिए एक ही समय पर खुद को बलिदान कर दिया। और क्या हमें इन सारे अभिलाषाओं पर, सारी लाचारियों पर, सारे पाप के ऊपर हमें विजय दिया। और यीशु यहां पर कहता है अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं रहेगी। अगर हम देखें एक समय पर जब शैतान के साथ हमारा रिश्ता था, वो रिश्ता खत्म हो चुका है। बाइबल कहती है कि हम शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए, उसके पाप के लिए, उसके गंदे कामों के लिए, व्यभिचार के लिए मर चुके हैं। परंतु अब जो हमारे अंदर जीवित है वो यीशु मसीह है, वो पवित्र है। क्या आपको याद है कि पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं रोमियो के लिए रोमी, हिलानियों के हिलानी, और इन सारे लोगों के लिए मैं वो हूं। परंतु पहले मैं अंधकार में था, परंतु अब मैं ज्योति में आ चुका हूं। अब मैं अंधकार के लिए मर चुका हूं, और मैं यीशु के द्वारा क्रूस पर लटकाया गया हूं। और कहता है कि मैं उसकी मृत्यु को अपने देह में हर रोज लिए फिरता हूं। और कहता है कि अब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं है, और ना मैं पाप के दासवंत के नीचे हूं, मैं किसी के नीचे हूं, मैं प्रभु यीशु के अनुग्रह के नीचे हूं। इसलिए प्रभु यीशु से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्यों ना हम दूसरा कोरिन्थियों का रास, उसका दूसरा अध्याय वचन 14 को पढ़ेंगे। 2 Corinthians verse 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद Yes. जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, Yes. और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस यहाँ पर एकदम क्लियर बातों को लिख रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें जय के उत्सव में, यानी कि हर समय एक एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में लेकर के चलता है। परंतु ये ना असफलता का एटमॉस्फेयर कौन क्रिएट करता है हमारे अंदर? आपको पता है, जब पतरस को हम लोग देखे, पतरस प्रभु यीशु मसीह का अच्छा शिष्य था, और जब प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस उसे कहता है, प्रभु आप जीवित परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। लेकिन मैं आपको उसमें एक बात बताना चाहता हूं कि पतरस के माइंड में, पतरस के सोच में एक दुष्ट आत्मा ने कैसे उसके जीवन में कार्य किया। परमेश्वर के आत्मा में था। उसने कहा कि मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया, लेकिन परमेश्वर तुझ पर प्रकट किया। लेकिन वहीं पर जब यीशु मसीह कहता है कि लोग मुझे पकड़ेंगे और मैं मारा जाने वाला हूं, गाड़ा जाने वाला हूं, पतरस कहता है प्रभु ऐसा नहीं होगा। प्रभु यीशु कहता है शैतान तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से नहीं कह रहा, उसके थॉट से कह रहा है, जो शैतान ने उसके मन में डाला, उसके विचारों में डाला। मेरे प्रियो, जो
एटमॉस्फेयर हम लोग बोल रहे हैं, जो गलत एटमॉस्फेयर जो हमारे अंदर क्रिएट करता है, वो कौन है? वो शैतान है। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, इन सारी वस्तुओं से अशुद्ध होते मेरे प्रियो। यही तो हमें परमेश्वर से दूर करता है, यही तो हमें विजय से दूर लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए जाता है, और एक सुगंधित द्रव्य, एक सुगंधित बोलते हैं ना, वो हमारे द्वारा हर जगह पर फैलाता है। आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने दफ्तर में हो, आप स्कूल में हो, अपने फैमिली में हो, अपने रिलेटिव में हो, अपने जहां कहीं भी माहौल में हो, आप एक विजय के सुगंध को लेकर के जाओगे। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? आप अपने घर पर हो, आप अपने जगह पर हो मेरे प्रियो, वो इलाका, वो घर, वो मोहल्ला आपके द्वारा बचा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि अगर घर का एक सदस्य उस पर विश्वास करता है तो उसके पूरे घराने का उद्धार होता है। क्या आपको मालूम है परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने वाला था? क्यों? क्योंकि उधर के काम गंदे थे और पहले से ही परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी नष्ट करने की। लेकिन गलती से परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक दास लोट वहां पर था। जब तक लोट वहां पर था, सदोम और गमोरा सुरक्षित था, और परमेश्वर ने से कहा तू सदोम और गमोरा को छोड़, जल्दी से बाहर निकल। और जैसे वो बाहर निकला और जिस स्थान पर परमेश्वर ने जाने के लिए कहा, वो जैसे वहां पर पहुंच गया, सदोम और गमोरा का नाश हो गया मेरे प्रियो। यानी कि जिस इलाके पे, जिस जगह पर आप हो, तो आपके द्वारा एक अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा होता है, एक अच्छी सुगंधित आराधना पैदा होती है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे द्वारा सदा विजय के महोत्सव को लेकर के चलता है और हमारे द्वारा एक अच्छे अच्छे कामों को करता है। क्यों ना हम रोमियो का 8वां अध्याय वचन 37 पढ़ेंगे। रोमन्स 8 वर्स 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। यस, हालेलुया। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वचन है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ये बहुत मूल्यवान है। मैं फिर से रिपीट करना जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को ध्यान से सुने। जी हाँ, फिर से। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर के प्रेम किया है। हालेलुया। आज दुनिया में लोग किनसे प्यार करते हैं? जिसके पास धन दौलत है, या कोई सामने वाला उनसे प्यार करता है, या जिसके पास कुछ है, या जिसके अंदर कोई स्वार्थ है, सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं। अगर कोई तुच्छ व्यक्ति है, पापी है, या कोड़ी है, या वगैरह कोई भी प्रकार से, उनसे कोई प्रेम नहीं करता है। आज दुनिया का प्रेम कैसा है? तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यानी कि उनके घर में खाने के लिए अच्छा है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, वगैरह वगैरह, अच्छी इज्जत मिलती है, अच्छा पूछते हैं, उन्हीं लोगों से प्रेम कर। लेकिन बाइबल यहां पर कहती है, यीशु ने किससे प्रेम किया? जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिन लोगों ने दुनिया को नकारा, जिसको छोड़ दिया, ठुकरा दिया, बाहर निकाल दिया, जिसे कोई पूछता तक नहीं था, यीशु उनसे प्यार करता है। और प्रेम इतना ही नहीं, जयवंत से भी बढ़कर, यानी कि जयवंत से बढ़कर कहते हैं कि अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आप किसी से कहो, कोई आपसे प्यार करता होगा तो उससे कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करता है क्या? ठीक है, अपना जीवन मुझे दे दे। नहीं देगा मेरे प्रियो। कई लोगों का प्रेम 1 घंटे का होता है, कई लोगों का प्रेम 1 हफ्ते का होता है, कई लोगों का प्रेम साल भर का होता है, कई लोगों का प्रेम तो सिर्फ नाम के लिए होता है, लेकिन मन में कुछ रहता है। हालेलुया। ये फैक्ट है, ये दुनिया का प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल तक के लिए मेरे प्रियो। इसलिए कहता है कि उसने जयवंत से भी बढ़कर हमसे प्रेम किया और हमें विजय दिया। हालेलुया। क्यों ना हम और 2 वचनों को बोल करके मैं खत्म करने जा रहा हूँ। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 16। गलती का रास 5 वर्स 16। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यस, आत्मा के, अगर उससे ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हाँ, हालेलुया।
बाइबल कहती है अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के गंदे कामों को नहीं करोगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? बाइबल के अनुसार इसलिए पौलुस कहता है कि हर समय हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु क्यों कहता रहा कि आत्मा की बातें सुनो, आत्मा की बातें सुनो? क्यों प्रकटीकरण में कह रहा है 7 कलीसिया को, जिनके कान हो सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज भी आत्मा बातें कर रहा है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर के कामों को ना करेंगे। और शरीर के काम कहता है कि प्रकट है व्यभिचार, अनेक अनेक गंदे काम जो भी हम देखते हैं, शरीर के काम प्रकट है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, क्योंकि दोनों का कोई मेल जोल नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है हमें आत्मा के द्वारा जन्म मिला है। क्यों ना हम परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से चले और हर समय विजय को देखे, हर समय विक्ट्री को अपने लाइफ में देखे, और जितना हो सके तो हम अपने विचारों में नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक विचार रखें। यानी कि इसका अर्थ है कि पॉजिटिव, हर समय में अच्छी सोच रखें और अच्छा सोचे, अच्छा बोले। अगर अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छे प्रतिफल को देखेंगे। जैसे परमेश्वर ने 7 दिन में अच्छी वस्तुओं को बनाया और देखा, सबको कहा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। केवल एक ही बात में चूक गया। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बना करके पछताया। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का अनुग्रह था, दया था कि उसे चला रहा। लास्ट का वचन बोल के मैं खत्म करूंगा। किन बातों पर अगर हम विश्वास करते तो हम विजय को देखेंगे उन कामों के ऊपर। मरकुस का 16वां अध्याय वचन 17, मार्क 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वे अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, वे प्राणनाशक वस्तु भी पी लेंगे तो भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके प्राणनाशक वस्तु को पी लो कि आपको कोई हानि नहीं होगी। मैं आपको सतर्क करता कि परमेश्वर की परीक्षा कभी ना करना। मेरे प्रिय, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें इन सारे कामों पर विजय देता है। शैतान के कामों पर, शत्रु की सेनाओं के ऊपर, अंधकार के ऊपर, पाप के ऊपर, हर एक जो हम देखते हैं घिनौने कामों के ऊपर परमेश्वर हमें विजय देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हम अपने घर पर है, मैं चाहता हूँ कि आप जो कोई भी व्यक्ति है इस समय प्रभु यीशु को अपने जीवन में पुकारें। प्रभु उसे कहे कि प्रभु लोगों ने मुझे नकारा, लोगों ने मुझे ठुकराया, परंतु आज मैं एक नम्र दीन होकर के आपके पास आ रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभु मैं आपके सिंहासन की ओर आ रहा हूँ। मुझे पता है कि अनंत काल का जीवन केवल आपके पास है। प्रभु कोई लोग मुझे पूछते नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन प्रभु कहता है कि आ, मैं अपनी बाहें खोले तुझे खड़ा हूँ, मैं तुझे स्वीकारने को तैयार हूँ। प्रभु इस समय जैसे आपने वचन से बातें की परमेश्वर, जो लोग सुन रहे थे परमेश्वर, उन लोगों को आपके हवाले करा प्रभु, उनके ऊपर आपकी दृष्टि आ जाए प्रभु, उनसे आप प्रेम कीजिए प्रभु, उनके जीवन से हर एक नकारात्मक शब्दों को मैं तोड़ता यीशु मसीह के नाम में, हर एक असफलताओं को मैं धमकाता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु वे आपके नाम में सफलताओं को देखे, कामयाबी को देखे और आगे ऊंचे शिखर की ओर जाए परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा दया उन पर बनी रहे परमेश्वर, आपकी करुणा उनके ऊपर आ जाए परमेश्वर। मैं ऐसे परिवार के लिए दुआ कर रहा परमेश्वर जिनके जीवन में ना कोई उम्मीद है, ना कोई होप है परमेश्वर, लेकिन आप उनकी उम्मीद है, आप उनकी आशा है प्रभु जी, आप उनकी खुशियां हैं प्रभु। जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर बेसहारों का सहारा है, अनाथों का पिता है, और जो कोई भी प्रभु के पास आता है परमेश्वर से अनाथ नहीं छोड़ता परंतु अपना पवित्र आत्मा उन्हें देता है। प्रभु जैसे आपने कहा कि जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है परमेश्वर के द्वारा उस संसार पर विजय पाता है। प्रभु हमारे बच्चों को, प्रभु हर एक बुजुर्गों को, जवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, हर एक को प्रभु आपके हवाले करता हूँ। वे आपके नाम में आज़ादी को देखे प्रभु,
रिहाई को देखे परमेश्वर। आपने कहा कि ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय समय है कि अपना बोझ, अपना बर्डन सब कुछ प्रभु यीशु को दे दे और उसे अनंत काल का जीवन ले ले, उससे शांति ले ले। जब यीशु ने कहा कि मैं जा रहा स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर तैयार करने, संसार और तो अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता उससे उत्तम शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। प्रभु सब लोगों को आपके हवाले करता, हर एक का जीवन आपके हवाले करो। प्रभु की शांति आप सबके साथ बने रहे अब और युगायुग। आमेन एंड आमेन और आमेन। शालोम।